अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे CS605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 के जीडीपी के सॉल्यूशन को। अच्छा, तो आप एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक टॉपिक दिया गया है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू प्रमोट डिस्टेंस एजुकेशन। इट मेनली फोकस on providing distance learning programs through utilization of information and communication technology। ठीक है, ये आप इसको पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। और 200 से ज़्यादा ये एक सेमेस्टर में कोर्सेज ऑफर कर रही होती है। 100,000 प्लस स्टूडेंट है इनकी एवरेज। और VULMS एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू बच्चे डिफरेंट टाइप की चीज़ों को एक्सेस करते हैं, लाइक वीडियोस, कोर्सेज और डॉक्यूमेंट्स वगैरह। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट आ जाती है। ठीक है, हमने इसको भी देखना है। अच्छा, अब आपके LMS पे जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप ये देखें, ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है जीडीपी आंसर कैन नॉट भी, यहाँ पे कॉपी पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता, डिसेबल कर दिया गया है। तो आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। और अगर आपको मतलब कि किसी भी किस्म की जीडीपी असाइनमेंट्स, क्विजेज, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या LMS हैंडलिंग में कोई इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर लें। नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, कॉन्टैक्ट कर लें। पेड असाइनमेंट्स, क्विजेज और जीडीपी सब कुछ बन जाता है। यहाँ पे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को भी मैनेज किया जाता है। चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। आप व्यू सोल्यूशन को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखें, जो हमारा मेन क्वेश्चन है, टॉपिक देने के बाद हमें एक मेन क्वेश्चन दिया गया, बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल यू आर असाइंड अ प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपिंग VULMS। यानी कि आप आईटी प्रोफेशनल हैं और आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है कि VULMS बनाना है आपने। तो कौन से प्रोसेस मॉडल को फॉलो करेंगे, कौन सा SDLC होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। आप कौन से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो करोगे एक VULMS बनाने के लिए। और जो भी आप फॉलो करोगे उसकी कोई 3 वैलिड रीज़न भी आपने देनी है उसकी स्पॉट के अंदर, अपने आंसर को स्पॉट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने आपके LMS से ही उठाया है। ये चैप्टर नंबर 3 से मैंने ये चीज़ उठाई है। देयर आर नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, ईच हैविंग इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सबकी कोई ना कोई स्पेशलिटी है और कोई ना कोई वीकनेस है और सूटेबल है डिफरेंट सिचुएशन में। तो अब यहाँ पे हमें कौन से लिस्ट दी गई है मॉडल्स की, कौन कौन से हैं? बिल्ड एंड फिक्स मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, एक्सट्रीम मॉडल, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग मॉडल और सिंक्रोनाइज एंड स्टेबलाइज मॉडल, स्पाइरल मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइफ साइकिल मॉडल्स। तो ये हमारे पास कोई 7-8 दिए गए हैं। इसमें से अब हमने चूज़ करना है कि हम कौन सा मतलब कि अपने प्रोजेक्ट VLMS बनाने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने रेफरेंस के तौर पे आपको ये बता दिया। ये चैप्टर नंबर, लेसन नंबर, लेक्चर नंबर 3 से ये मैंने पैराग्राफ को उठाया और ये मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया है ताकि आपको आइडिया हो कौन कौन से मॉडल एग्जिस्ट करते हैं। तो अब इनमें से ही 7-8 में से हमने कोई सिलेक्ट करना है। तो लेक्चर नंबर 4 में ही आपका दिया गया है इंक्रीमेंटल मॉडल। अब मैंने सिलेक्ट किया है इंक्रीमेंटल मॉडल। उसकी वजह भी ज़ाहिर सी बात है 3 कोई बतानी पड़ेंगी। उन्होंने कहा 3 मेन रीज़न्स बताएं। सबसे पहले तो एक जो है ना वाटरफॉल मॉडल, उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो हम मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर कर सकते हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप वाटर नहीं गिर रहा होता है एक स्टेप से दूसरे स्टेप, तो वो उसी तरह उसमें हम वर्किंग करते हैं। और उसको रिवर्स करना, बाद में जाके बैक में चेंजेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये मैंने हाईलाइट भी किया, ड्रॉबैक्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल, उसको ओवरकम करता है ये वाला मॉडल। और उसके अलावा ये जब हम इसमें काम कर रहे होते हैं तो ये स्मॉलर पीसीज के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं काम को और उसके बाद हम आउटपुट लेना शुरू कर देते हैं और ये प्रोजेक्ट साथ साथ चल रहा होता है। ये इसमें कॉस्ट भी काफ़ी कम होती है। जैसे अभी हमारा LMS चल रहा होता है, कोई भी अपडेट आती है, हमें ऐसा तो नहीं कहना, वो कहते हैं ना यूनिवर्सिटी वाले के आपका LMS को हमने 1-2 दिन के लिए बंद करना है या कुछ इस तरह का सीन तो नहीं होता ना। साथ ही बैकएंड पे वर्किंग हो रही होती है और साथ हम LMS भी चला रहे होते हैं, तो इसलिए पैरेलल वर्किंग होती है। यहाँ पे आप देख लेंगे कहीं ना कहीं वर्ड लिखा भी होगा पैरेलल वर्किंग वाला। ओके, अब आपने आंसर किस तरह से लिखना है अपने LMS के ऊपर। ठीक है, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट आउटलाइन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम VLMS, द इंक्रीमेंटल मॉडल इज द सूटेबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। देखें, आप कोई और भी चूज़ कर सकते हैं, वैसे डिपेंड करता है आप पे। मैंने ये चूज़ किया इंक्रीमेंटल मॉडल। बाकी फर्दर मैं मजीद रिसर्च करूँगा, मैंने काफ़ी इस पर टाइम लगाया है, तो टाइम लगा के मुझे यही सबसे सूटेबल लगा है। अब रीज़न्स कौन सी हैं वो देख लेते हैं। मैंने चूज़ किया है इंक्रीमेंटल मॉडल। बच्चे आप इसको अपनी वर्डिंग में लिखिएगा, ठीक है, ये एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, फिर प्रॉब्लम होती है बाकी बच्चों को भी। और जिन्होंने पेड मुझसे बनवानी है वो कॉन्टैक्ट कर लें, स्क्रीन पे वहाँ पे नंबर दिया गया था पीछे, तो वो आप मुझसे रब्ता कर लें। किसी भी किस्म की जीडीपी क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स, जो कुछ भी है ना, आप करवा सकते हैं अपनी LMS हैंडलिंग का काम। ठीक है, अब इसकी मेन रीज़न्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो एक मेन रीज़न है, अब ये पॉइंट्स हैं। अब ये मैंने डायरेक्ट पॉइंट इसलिए लिखे हैं ताकि ये पॉइंट लिख के नीचे आप फर्दर इनकी एक्सप्लेनेशन के लिए 1-2 लाइनें लिखें, अपने तरफ से लिखें। उससे क्या होगा कि हर बच्चे का डिफरेंट भी हो जाएगा। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है? अर्ली डिलीवरी ऑफ
कोर फीचर्स, मतलब जल्दी से आप इसको डिलीवर कर सकते हैं क्योंकि इसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है ना काम को। ओके, नाउ जो सेकंड रीज़न है हमारे पास वो है पैरेलल डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। ये देखें वही बात जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि एलएमएस डाउन नहीं होता, एलएमएस को बिल्कुल ख़त्म नहीं करती है, वेबसाइट अंडर वर्किंग इस तरह का कोई मैसेज नहीं आता। पैरेलल डेवलपमेंट भी हो जाती है और टेस्टिंग भी हो रही होती है साथ साथ, और फिर वो फीचर हमें ऑफर कर दिया जाता है। ये 2 पॉइंट्स हो गए इनकी। इनको फर्दर आप एलेबोरेट करके नीचे 1-2 लाइनें अपनी तरफ से लिख सकते हैं। ये मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली तो आपने 3 पॉइंट्स ही डिस्कस करने थे, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 कर दिए ताकि आप बच्चे मतलब कि कोई 3 लिख लेगा तो कोई 4 लिख लेगा, डिफरेंट हो जाएंगे हर बच्चे के थोड़े से। क्विक अडॉप्शन ऑफ चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया कि जल्दी से आप इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, चेंजिंग जो भी चेंज रिक्वायर्ड होता है हम उसको क्विकली अडॉप्ट करते हैं और उसको चेंज कर देते हैं। रिड्यूस प्रोजेक्ट रिस्क एंड कॉस्ट एफिशिएंट है, ये सबसे ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है, जैसे कि हमने यहाँ पे अपने इसके अंदर भी देखा था कि मच लेसर कॉस्ट है, ठीक है। लास्ट जो मैंने यहाँ से पॉइंट लिया है वो है क्लाइंट फीडबैक एंड कंटिन्यू वैलिडेशन, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर कोई भी किसी किस्म का कोई इशू होगा तो हम एलएमएस पे ज़ाहिर सी बात है बताएंगे कि ये इशू आ रहा है एलएमएस में, वो फ़ौरन उसको वैलिडेट करेंगे और उसको सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है, उसको सही कर देंगे। तो ये था बच्चों सोल्यूशन। बाकी आप अपनी तौर पे रिसर्च करके भी लिख सकते हो, अपने तरीके से भी डिफरेंट पॉइंट्स को निकाल सकते हो। मज़ीद बाकी जो ये मॉडल्स हैं इनको भी स्टडी कर सकते हो कि इनमें से आपको कोई और सूटेबल लग रहा है तो आप वो करें, लेकिन मेरे हिसाब से इंक्रीमेंटल मॉडल ही था, ठीक है। वाटरफॉल के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्क और काफ़ी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं। स्पाइरल मॉडल के अंदर भी थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं, बार बार करना, कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है उसके अंदर। तो एफिशिएंट मुझे ये लगा, बाकी आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लें, स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, ये रहा नंबर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।